जय माता दी। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन 5वीं महाविद्या माँ छिन्नमस्तिका की कथा। मूलाधार चक्र में कुंडली मारकर बैठे सर शक्ति का मूर्त रूप है माँ छिन्नमस्तिका। कुंडलिनी जागरण से संबंधित अनेक साधनाओं में से एक साधना है माँ छिन्नमस्ता को प्रसन्न करना। चित्र में माँ को अपना ही खून पीते दिखाया गया है, जो कि इस तथ्य को दर्शाता है कि माँ अपना ही रक्त पीकर सबल रहती हैं। ठीक इसी प्रकार जीवों में विराजमान कुंडलिनी शक्ति उनके स्वयं के रक्त से ही पोषित होती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर माया का प्रभाव क्षीण हो जाता है। संभवतः यही कारण है कि माँ को निर्वस्त्र दिखाया गया है। देवी के पांवों के नीचे कामदेव तथा रति हैं, जो काम ऊर्जा का प्रतीक है। यही काम ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने पर ही प्रज्ञा रूपी कमल खिलाता है और साधक अपनी असीम संभावनाओं को उपलब्ध होता है। धन्य है यह धरती जहां अहम ब्रह्मास्मि अल्लाह शिवोहम जैसी घोषणाएं अनेकों बार हुई हैं। माँ छिन्नमस्तिका को प्रचंड चंडिका के रूप में जाना और पूजा जाता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों मार्कंडेय पुराण व शिव पुराण में उल्लेखित है कि माँ छिन्नमस्तिका ने चंडी का रूप धरकर राक्षसों का संहार किया और दैत्यों को परास्त कर देवों को अभय का वरदान दिया, तो चारों दिशाएं मां के जय घोष से गूंज उठी। परंतु इतना होने पर भी जब सहायक सहचरियों अजया और विजया की रुधिर पिपासा शांत नहीं हो पाई, तो मां ने अपना मस्तक काटकर अपने रक्त से उनकी रक्त प्यास बुझाई। इस वजह से माता को छिन्नमस्तिका नाम से भी पुकारा जाने लगा। मान्यता है कि जहां भी देवी छिन्नमस्तिका का निवास होता है, वहां पर चारों ओर भगवान शिव का भी स्थान होता है। एक बार माँ छिन्नमस्तिका अपनी 2 सहचरियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए गई। स्नान के पश्चात माँ की दोनों सहचरियों को बहुत तेज भूख का आभास होने लगा। सहचरियों ने भोजन के लिए भवानी से कुछ मांगा। माँ ने कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा। सहचरियों की भूख बढ़ती जा रही थी। कहते हैं कि भूख की पीड़ा से उनका रंग काला होता जा रहा था। तब सहचरियों ने नम्रतापूर्वक माँ से कहा कि माँ तो भूखे शिशु को अविलंब भोजन प्रदान करती हैं। ऐसा वचन सुनते ही भवानी ने बिना एक भी क्षण गवाए खड़ग से अपना ही सिर काट दिया। कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और 3 रक्त धाराएं बह निकली। 2 धाराओं को उन्होंने सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दिया। तीसरी धारा जो ऊपर की तरफ बह रही थी, उसे देवी स्वयं पान करने लगी।
अब माँ की दोनों सहचरियां रक्तपान कर तृप्त हो गई थी। मान्यता है कि तभी से माँ को छिन्नमस्ता के रूप में जाना जाने लगा और माँ इस छिन्नमस्तिका नाम से विख्यात हो गई। माँ को अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। भक्तों के लिए वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है माँ। यदि भक्तों के लिए माँ को अपना सर भी काटना पड़ जाए तो माँ देर नहीं करती। अपना लहू पिलाकर भी भक्तों को नया जीवन प्रदान करती है माँ। माँ का बखान करना तो अपने बस की बात नहीं है। बस यूं ही समझ लीजिए कि कुछ कुछ ऐसी हैं हमारी माँ छिन्नमस्तिका। छिन्नमस्ता देवी की पूजा विधि। स्नान आदि के बाद पूजा घर में दक्षिण पश्चिम मुखी होकर नीले रंग के आसन पर बैठें। अपने सामने लकड़ी के पट्टे पर नीला वस्त्र बिछाकर उस पर छिन्नमस्ता यंत्र स्थापित करें। दाएं हाथ में जल लेकर संकल्प करें। तत्पश्चात हाथ जोड़कर छिन्नमस्ता देवी का ध्यान करें। सरसों के तेल में नील मिलाकर दीपक करें। देवी पर नीले फूल मंदाकिनी अथवा सदाबहार चढ़ाएं। नीले फूल नहीं है तो लाल या सफेद फूल का इस्तेमाल करना चाहिए। देवी पर सुरमे से तिलक करें। लोहबान से धूप करें और इत्र अर्पित करें। उड़द से बने मिष्ठान का भोग लगाएं। तत्पश्चात बाएं हाथ में काले नमक की डाली लेकर दाएं हाथ से अष्टमुखी रुद्राक्ष माला से देवी के मंत्र का 108 बार जाप करें। महाविद्या छिन्नमस्ता की साधना से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। छिन्नमस्ता देवी की स्मरण मात्र से ही नर सदा शिव हो जाता है तथा पुत्र, धन और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। इस साधना से शत्रुओं का तुरंत नाश होता है। रोजगार में सफलता मिलती है। नौकरी में प्रमोशन मिलती है। कोर्ट कचहरी वाद विवाद व मुकदमों में सफलता मिलती है।